सो व्हाट्सअप एवरीवन, हाय दिस इज शिवम एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप कॉइनलिस्ट से हजारों रुपए कमा सकते हैं, लाखों नहीं तो। और ये स्कैम मार्केट में काफी दिनों से घूम रहा था और इवन मेरी नाक के नीचे से जब ये चीजें ज्यादा होने लग गई, मेरे खुद के पर्सनल लोन में आपस में होने लगी, तब मुझे बात ज्यादा समझ आई। तो बात ऐसी थी, आज से कुछ दिनों पहले की बात है, मैं जस्ट यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था एंड आई फाउंड अ वीडियो वेयर a person is saying that he'll give me 1700 or even 1000 rupees for opening an account with CoinList। अब मेरा दिमाग खराब इसलिए हुआ क्योंकि CoinList जो था, जब मैंने खुद डाल के देखा बिना उस यूट्यूब वीडियो के, तो CoinList एक क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। जैसे कि आपका अपस्टॉक्स होता है, एंजल वन होता है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो कि सेबी से, इंडियन गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होते हैं। ऐसे किसी भी तरीके से अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी, तो वो रेगुलेटेड है ही नहीं इंडिया में एंड CoinList पे आप अकाउंट खुलवा सकते थे। अब मेरा दिमाग ये खराब हुआ कि चल क्या रहा है मार्केट में। तो मैंने क्या करा कि लिटरली मैं उस वीडियो पे जाके देखा मैंने, तो वो बंदा क्या कह रहा था कि आप हमारे को व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड विल गिव यू 1000 रुपीज़ फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। अब वो मैं वीडियो का आपको थंबनेल यहाँ पे डाल दूंगा, लिंक तो नहीं डाल सकता, सॉरी, बट लेकिन ये चीज़ थी कि मैंने वो वीडियो देखी और मेरा दिमाग खराब हो गया, चल क्या रहा है। तो उस वक्त तो मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा समझा कि चलो चल रहा होगा कोई रेफर एंड अर्न वाला, जैसे आपका अपस्टॉक्स में भी होता है कि वो आपको अकाउंट खुलवाने पे कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी देते हैं कि आप एक अकाउंट पे इतने पैसे लेने वाले हैं। अब मेरे को लगा कुछ वैसे करके पैसे कमा रहे होंगे लोग, लेजिट तरीके से ही पैसे कमा रहे होंगे। लेकिन बाद में समझ आया कि जो ये अकाउंट थे ये बिक रहे थे इंडिया से बाहर, ऐसी कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थे, जहाँ पर इवन क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करना गैर कानूनी था। तो बस यही इस बात को सोच के मेरे दिमाग में और ज़्यादा क्यूरियोसिटी आई कि जानते हैं ये सब चीज़ स्कैम चल क्या रहा है। तो मैंने इसके बारे में काफ़ी रिसर्च करी। तो चलिए वीडियो में आगे बात करते हैं कि अब आपने जो भी अपनी डिटेल्स दे दी है उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाली है और आपके ये अकाउंट कहाँ पर जाके एंड होने वाला है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि ये सारा स्कैम चल क्या रहा है। तो असल में होता क्या है, सबसे पहले बात कर लेते हैं CoinList क्या है। अब CoinList जो है एक यूएस की कंपनी है जहां पर आप एक तरीके का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो करेंसी का। तो आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट वहां पे खुलवा सकते हैं, जैसे कि आप स्टॉक्स या फिर और भी किसी कंपनी के साथ खुलवा सकते हैं आप। तो वैसे वो भी एक क्रिप्टो करेंसी का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। अब असल में होता क्या है, लोग CoinList को ही क्यों चुन रहे हैं, बाकी और भी सारे इतने सारे क्रिप्टो करेंसी के बाइनेंस जैसे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, अब वहां पर क्यों लोग नहीं अकाउंट खुलवा रहे, सिंपल CoinList में क्यों खुलवा रहे हैं। तो असल में परेशानी ये है कि CoinList जो है वो सिंपल क्या करता है कि आपकी KYC लेता है, उसके बाद आप उसमें अपना नंबर चेंज कर सकते हैं। तो असल में हो क्या रहा है कि आपकी जो डिटेल्स होती हैं स्टार्टिंग में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप में से काफ़ी लोग अब स्कैम में फंस चुके होंगे। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताना चाहूँगा कि देखो आपकी डिटेल्स हद से हद कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं होने वाली कि आपको कोई पकड़ ही लेगा, इवन आपके घर पे आ जाएगा, ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं। बट हाँ, ये ज़रूर है कि आपका आधार कार्ड, आपकी जो KYC है वो अब CoinList के पास है, तो एक कंपनी के पास है। अब वो अगर कोई बड़ी एजेंसी या फिर पुलिस डिपार्टमेंट, US पुलिस डिपार्टमेंट उसके ऊपर अपनी रिसर्च बैठाता है, तो CoinList को अपना सारा डेटा FBI के साथ शेयर करना पड़ेगा, वहाँ आपकी डिटेल्स लीक हो सकती हैं। तो बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपकी डिटेल वहाँ पर लीक होने वाली है, वैसे आपकी डिटेल तो लीक नहीं होंगी। लेकिन अब बात करते हैं जो भी लोग अकाउंट बनाकर बेच चुके हैं। अब काफ़ी लोग आप में से अकाउंट बनाकर बेच चुके होंगे ना, तो अब बात करते हैं उन अकाउंट्स का असल में हो क्या रहा है। क्योंकि देखो आपने क्या करा, सिंपल आपने अपनी डिटेल्स से अकाउंट खुलवा लिया और वो अकाउंट अपने दोस्त को या फिर आपने किसी फेक यूट्यूबर को बेच दिया जिन्होंने भी मैसेज डाले थे कि कमाओ 800 रुपये, 1000 रुपये, जितने भी, तो आपने उनको अपना अकाउंट बेच दिया। तो अब बात करते हैं सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस के बारे में। तो असल में हो क्या रहा है, सबसे पहला यूज आपके अकाउंट का क्या हो सकता है, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं अभी भी वर्ल्ड की जहां पर क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करना, इवन क्रिप्टो करेंसी को बाय करना एक जुर्म है। तो यहाँ पर अब क्या है कि वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ट्रेडिंग करनी है, इवन हैकर्स भी हैं पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे जो हमें पता नहीं है, जिनको आप ट्रांजैक्शन करनी है तो वो आम करेंसी में तो करते नहीं है, इवन बैंक अकाउंट तो खुलवाते नहीं है, वो क्या करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी अकाउंट खुलवाते हैं। और क्या करेंगे, आपके जैसे उनके पास 10 अकाउंटर होंगे और उसका यूज करके वो वहाँ पर ट्रेडिंग करेंगे आराम से, और जो भी उन्हें ट्रांजेक्शन करनी है उस क्रिप्टो करेंसी अकाउंट के थ्रू करेंगे। अब दूसरा मेन इंपॉर्टेंट यूज क्या हो सकता है इसका, काफी बड़े बड़े, आप चाहे माने चाहे मत माने, पूरा वर्ल्ड, हर कंट्री के अंदर बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, या फिर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो पैसे वाले तो होते ही हैं। अब देखिए
ये बात साफ है कि काफी, ये सबने सुना भी होगा कि बिजनेसमैन का भी पैसे टैक्स नहीं पे करता, मतलब टैक्स पे करते लेकिन इतने नहीं करते जितना आम लोग पे करते हैं। वो काफी हद तक अपने टैक्सेस को या किसी भी तरीके से बचा लेते हैं। तो अब काफी लोग इसको एक हवाला नाम की चीज सुनी होगी, या आप में से कॉमर्स फील्ड में जो भी नहीं है उनको बता दूं, सीधी सी बात ये होती है, करते क्या बिजनेसमैन टैक्स बचाने के लिए किसी दूसरी कंट्री में पैसा ट्रांसफर करते हैं एक फेक कंपनी के नाम पे। वो फेक कंपनी क्या करती है, इंडिया में आपकी कंपनी के अकाउंट पर वो पैसे को ट्रांसफर कर देती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो ब्लैक मनी है वो व्हाइट हो जाता है। तो अब असल में हो क्या रहा है, अब मानिए आप यूएस के एक बिजनेसमैन है जिसको 30% अपनी इनकम के ऊपर टैक्स पे करना था, लाइक आपको $30,000 पे करने थे। अब होगा क्या कि आप क्या करेंगे, आपको वो पैसा नहीं पे करना, तो आप क्या करेंगे, इंडिया में एक बंदे का अकाउंट खरीद लेंगे, क्योंकि इंडिया में कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। अब मैं क्या करता हूँ कि अपना पैसा 50 लाख रुपए आपके नाम पे ट्रांसफर, मतलब जितना भी $30,000 का बनता है वो आपके नाम पे ट्रांसफर कर दूंगा, और फिर अपने नाम पर उस अकाउंट से, क्योंकि अब मेरे पास आईडी और पासवर्ड तो है ही आपके अकाउंट का, तो उस पासवर्ड आईडी पासवर्ड को यूज करके उस अकाउंट से मैं आपके अकाउंट पे, अपने यूएस वाले अकाउंट पे पैसे ट्रांसफर कर लेता हूँ। तो सीधे शब्दों में कहूँ तो पैसा व्हाइट हो गया उनका भी। अब क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर इंडिया में इस वक्त कोई रेगुलेशन है नहीं, और अगर आगे फ्यूचर में आती है तो अब वो जितनी भी ट्रेडिंग वेडिंग जो भी होगी उसमें सारा आपका ही वो होगा, क्योंकि आपने केवाईसी दे रखी है वहां पर अपनी, आपका आधार कार्ड के थ्रू आप पकड़े जाएंगे कि हाँ ये बंदा 50 लाख रुपए की ट्रेडिंग कर रहा है या 1 करोड़ की। उसके हिसाब से आपके ऊपर टैक्सेस भी लग सकते हैं जो भी आगे फ्यूचर में। इवन अभी मैं करंट की बात करूँ तो एक बिल भी चल रहा है और वो बिल पास होने की देरी है, फिर उसके बाद क्रिप्टो करेंसी पे भी रेगुलेशन स्टार्ट हो जाएंगे। अब सबसे खतरनाक जो इसका कॉन्सिक्वेंस है वो है आपका टेररिस्ट फंडिंग। अब आप में से काफी लोगों को सुन के बड़ा डर सा लगा होगा इस बात को, लेकिन ये एक अटल सत्य है कि टेररिस्ट फंडिंग भी हो सकती है आपके अकाउंट से। और जैसे कि मैंने बात करी थी पिछले 2 एग्जांपल्स में कि मैं अपना अकाउंट में पैसे डाल देता हूँ, वहां से ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ, इसी तरीके से एक डार्क वेब नाम की चीज होती है। अब जितना भी इंटरनेट आप यूज करते हैं इसको हम कहते हैं सरफेस वेब। ये होता है टिप ऑफ द आइसबर्ग, एक बहुत बड़ा आइसबर्ग, आपने नाम सुना होगा। आइसबर्ग के नीचे बहुत बड़ी बर्फ की सिल्ली होती है, ऊपर सिर्फ एक टिप दिखाई दे रही होती है, मैं छोटी सी। तो अभी जो आप चलाते हैं इसको कहते हैं सरफेस वेब, जो कि होती है टिप ऑफ द आइसबर्ग। अब जो इसके नीचे का गहराई वाला हिस्सा है उसको कहते हैं डीप वेब, और उससे भी खतरनाक जगह जो होती है वो होती है डार्क वेब। तो होता क्या है कि आपके अकाउंट को मान लीजिए बाहर देश में भी कोई बहुत हमेशा अच्छे लोग तो होते नहीं, हर जगह हर कंट्री में कुछ बुरे भी होते हैं कुछ अच्छे भी होते हैं। मान लीजिए आपका अकाउंट को किसी बुरे इंसान ने खरीद लिया और वो क्या करता है, डार्क वेब के ऊपर आपके अकाउंट को लिस्ट कर देता है। अब उसके बाद क्या होगा, कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि डार्क वेब एक ऐसी जगह है जहां पर बड़े बड़े गुंडे मवाली जितने भी सारे होते हैं, इन्होंने अपना एक इंटरनेट बना रखा है, यहाँ पर सारे काम होते हैं। इवन आप किसी को असैसिनेट करवा सकते हैं, आप गन्स खरीद सकते हैं, आप जो भी चाहें वो कर सकते हैं डार्क वेब पे जाकर। तो एक ऐसी इलीगल जगह पर अगर आपका अकाउंट अगर लिस्ट हो जाए तो सोचिए आपके अकाउंट के कितने सारे मिसयूज हो सकते हैं। अब सोच के देखिए, इसमें से एक मिसयूज तो टेररिस्ट फंडिंग भी है। अब मान लीजिए आप इंडिया में हैं और अफगानिस्तान की कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, इंडिया का एक पर्सन का अकाउंट खरीद लेती है। अब वो अकाउंट क्या होगा, वो उसमें किसी भी अपनी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से, कोई भी वर्ल्ड की कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी बिजनेसमैन है जो भी उन्हें फंड करना चाहता है, कोई भी जो उन्हें फंड करना चाहता है, जहां से वो फंड करना चाहते हैं, अनोनिमसली वो आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करवाएंगे और अपने अकाउंट में बिटकॉइन, ये जो मतलब ये तो मैंने क्रिप्टो करेंसी का गलत नाम ले लिया, यहाँ पर कोई भी सजेशन नहीं दे रहा हूं मैं, तो जितना भी वो पैसा है वो अपने अकाउंट में दोबारा से ट्रांसफर कर लेंगे। तो असल में हुआ क्या, आपने एक तरीके से ज़्यादा कठोर शब्दों में ना कहूँ तो देश के साथ द्रोह भी कर दिया। अब क्योंकि हम जानते हैं कि टेररिस्ट फंडिंग इंडिया के लिए भी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब मैं वर्ड्स में भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हम जानते हैं कि हर साल हमारे को कितने सारे टेररिस्ट अटैक्स से बचना पड़ता है। तो देखा जाए तो सीधे शब्दों में कहूँ तो आपने देश के साथ भी द्रोह करा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हुए बस ये कहना चाहूँगा, ज़्यादा कुछ तो हम कर नहीं सकते। अगर आप चाहें तो एक काम जरूर कर सकते हैं, आप किसी भी तरीके से अपने अकाउंट को रोक लगाएं कि किसी तरीके से आप अपना जीमेल का पासवर्ड चेंज करने की कोशिश करें या फिर अपना कॉइनलिस्ट के अकाउंट में नंबर चेंज करने की कोशिश करें। मतलब किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, कोशिश तो रोकने की कोशिश करें। और अपने आसपास जो भी लोग आपके दोस्त, इवन यूट्यूब पे भी वीडियो जो भी चल रही है वहां पर जाके स्पैम कर दो कि यहाँ पर ये स्पैमिंग मत डालो, उनको किसी तरीके से वीडियो रोकनी है हमें उनकी। और जो भी लोग आपस में आपकी जानकारी के काम कर रहे हैं या फिर इस स्कैम में फंस चुके हैं, उनको वीडियो जरूर शेयर करिए, क्योंकि मैसेज जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
जो कि काम चल रहा है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप समझ के देखो, आप देशद्रोह जितना बड़ा जुर्म कर रहे हो, अगर आपको FBI नहीं पकड़ेगी तो इवन इंडियन गवर्नमेंट तो जरूर पकड़ देगी। और इतना ही कहना चाहूंगा कि देखो, आप अगर अच्छे काम में नहीं जा सकते किसी, देखो इंटरनेट पे बहुत सारा पैसा है कमाने के लिए और बहुत सारे अलग अलग तरीके भी है पैसे कमाने के, लेकिन ये एक सही तरीका नहीं है। अगर आप चाहें तो इंटरनेट पे और बहुत सारे तरीके हैं, वहां से कोशिश करें, मेहनत करें, धीरे धीरे करके उन चीज़ों को बिल्ड करें, वहां से पैसा कमाएं। ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। और मेरे हिसाब से अगर आप इस चीज़ को सही समझते तो शायद आपको इस फ्यूचर में इस चीज़ का खुद ही कॉन्सिक्वेंस झेलना पड़ेगा। तो बस वीडियो को एंड करते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और कीप सपोर्टिंग टू आवर चैनल गाइस।